तेज़ हो गई है जब इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद जब शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आए और इन मुख्तलिफ़ जमातों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई, तो उस वक्त से इमरान खान ने सियासी सरगर्मियाँ तेज़ की और आखिरकार इस नतीजे पर पहुँचे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्शन की डेट अनाउंस की। अब पाकिस्तान में ये है कि कानूनी तौर पर भी उन्हें इस डेट पर यह है कि इलेक्शन करवाने चाहिए। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब उनके ख़िलाफ़ कोई भी फैसला आता है, वो सुप्रीम कोर्ट से आए, उनको फोर्सेस हेल्प ना करें, उनको ब्यूरोक्रेसी हेल्प ना करे, तो जो भी जिस पार्टी को हेल्प नहीं की जाती वो लोग फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं। अभी जैसे कि रिसेंटली मिसाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग इलेक्शन करवाएं और आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं और एक डेट बताई कि फ़लाँ डेट तक इलेक्शन हो जाने चाहिए पाकिस्तान में। अब शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट में बैठे हुए बंदे, बाकी जो पार्टीज़ के लोग भी हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ हैं, उन सब पार्टीज़ ने वावेला मचाना शुरू कर दिया। और अब एक आज की न्यूज़ थी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने एक जस्टिस हैं, उनके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो मांग लिए हैं और नादरा से उनकी फैमिली का डेटा मांग लिया है और उनके पास इसासे कितने हैं, उनकी इनकम कितनी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये काम है, उसके पास ये राइट्स हैं कि वो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे कोई भी है गवर्नमेंट से के अंदर बंदा या कोई भी मतलब इदारा, गवर्नमेंट के इदारे का बंदा है, उसकी जो है वो डिटेल चेक कर सकती है। लेकिन ये वक्त नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट आपके लिए ये फैसला दे रही है कि आप इलेक्शन करवाएं, उस टाइम आप उनके खिलाफ वो खोल कर बैठ जाएं। जब अगर फॉर एग्जांपल कोई आपके गलत कामों में आप चाह रहे हो कि हम इक़्तिदार में रहें और फोर्सेस आपकी हेल्प आउट ना कर सकें, तो आप फिर फौज के खिलाफ बातें करना शुरू कर दें, आप जनरल्स के खिलाफ बातें शुरू करना शुरू। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सारे इदारे पाक हैं, बिल्कुल साफ हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इश्यूज नहीं है, हर इदारे में हैं। लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इन इदारों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से इदारे बदनाम हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये एक घिनौना सच है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इदारा मतलब इन पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ बात करता है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं होती, तो वो उस इदारे के खिलाफ हो जाती है, वो उन लोगों के खिलाफ हो जाती है। वो फिर बीच में से बातों में से बातें। हमेशा असूल ये होना चाहिए, जब आपकी मुखालफत में भी कोई फैसला आए, जब कोई शख्स आपकी मुखालफत में भी जा रहा है लेकिन वो राइट पर है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो कोई भी जजेस हों, जब इमरान खान को उनके इक़्तिदार से हटाते हैं तो नून लीग और बाकी जितनी पार्टियां हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं। और आज अगर वो इलेक्शन का कह रही हैं तो वही उसी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठना शुरू हो गए। सेम यही क्वेश्चन जब इमरान खान के होते हुए, उनकी गवर्नमेंट के होते हुए, जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, नून लीग के लोगों को जेलों में डाला जा रहा था, उस टाइम पे तो वो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा था। लेकिन जब इमरान खान को इक़्तिदार की कुर्सी से हटाया जा रहा है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के लिए ठीक नहीं है। जब जो हमारे पिछले जनरल थे उनके बारे में ये कहा जाता है जी अब इमरान खान उनके मुखालफत में कह रहे हैं, उन्होंने मेरी गवर्नमेंट गिराई, उन्होंने मेरे साथ ये मसाइल पैदा किए, उन्होंने मेरे साथ ये मसाइल पैदा किए। तो जब वो मौजूद थे, उनकी जो टाइम ड्यूरेशन था 3 इयर्स का, उसको जब एक्सटेंड करने की बात आ रही थी, तो इन सब पॉलिटिकल पार्टियों ने उस टाइम पे वोट दिया था जनरल बाजवा के लिए कि इनकी जो है एक्सटेंड किया जाए, इनका टाइम, इनकी ड्यूरेशन एक्सटेंड की जाए। उस वक्त इन लोगों को मुखालफत नहीं थी। अब जब वो चले गए हैं तो अब इमरान खान कह रहे हैं जी कि उन्होंने मेरी गवर्नमेंट गिराई, उन्होंने मुझे मिसगाइड किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने। मसला ये है कि आप अपने आप को अपाइज कर देते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को अपाइज करती हैं और फिर जब ये गिरने लगती हैं तो ये सहारा ढूंढती हैं। जो शख्स इनको सहारा दे देता है वो ठीक होता है, जो इनको सहारा नहीं देता तो वो गलत होता है। ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे जिसमें नून लीग को भी फायदा हो जाए और इमरान खान को भी फायदा हो जाए। कानून के मुताबिक ही फैसले का उन्होंने फैसला देना है, और जब वो फैसला दे रहे हैं तो अब आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। अब अता तारड़ भी आके चीखें मार रहा है, अब बाकी भी जितने नून लीग के वजीर, मशीर और आगे पीछे लोग हैं
बशमूल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, वो भी बड़े इसके साथ इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन जब इनके मुफाद में फ़ायदे आते हैं, बातें हो रही होती हैं, उस वक्त ये सब साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को इतना गंदा कर दिया गया है कि इक्तदार में आने वाली पार्टी दूसरी पार्टी के लोगों को नंगा करना, मारना, पीटना इनका बस नहीं चलता, वरना उन लोगों को सीधी गोलियां मारी जाएं। अब नून लीग जब इक्तदार में बैठी है तो उन्होंने परवेज इलाही के घर पर क्या किया, धावा बोल दिया, उधर जाके गेट तोड़ रहे हैं, लोगों से सामान छीन रहे हैं और वहां पे एक हंगामा आराई कर रहे हैं। उसके अलावा और MNAs को पकड़ रहे हैं, जो एक्स MNA जो PTI के थे उनको पकड़ रहे हैं, किसी के बाल काट रहे हैं। जो जर्नलिस्ट PTI के साथ है उनके फेवर में बात करता है, उन जर्नलिस्ट को पकड़ रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये नून लीग करी। जब PTI इक्तदार में आई थी तो PTI ने यही नून लीग के लोगों के साथ किया था। जो जर्नलिस्ट उनके फेवर में थे उन जर्नलिस्ट को पकड़ रहे हैं, उनको ज़दोकोब कर रहे हैं। नून लीग के लोगों को, राना सनाउल्लाह के ऊपर केस डाल रहे हैं, दूसरे के ऊपर केस डाल। मसला ये है कि इन लोगों ने, इस पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लोगों ने एक अपनी जंग बना ली है। इनको अवाम के मसाइल का पता ही नहीं है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो जरदारी साहब हैं, चाहे वो नून लीग है। ये लोग इक्तदार में आकर अपनी मुखालिफ पार्टी से बस बदला लेने के लिए इक्तदार में आते हैं और आकर बस उनसे बदले लेते हैं और अपने लोगों के मुफाद में काम करते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं करते। अब 1 साल के अंदर जब से नून लीग गवर्नमेंट में आई है, आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू होता हुआ देखें। आप देखें यहां पर कितने बहरान आए हुए हैं, पेट्रोल की प्राइसेस कितनी हाई हो रही हैं, मुल्क में कितने काम हो रहे हैं, कितनी मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप ये देखें कि 1 साल के अंदर इन्होंने मसाइल के हल कितने किए, और दूसरी तरफ ये देखें कि इन्होंने PTI के खिलाफ, लोगों के खिलाफ कितने केसेस बनाए। अगर आप केसेस को उनके साथ शुमार करें तो हर शख्स पर 100 FIRs इन्होंने कटवाई हैं। और PTI के लोगों के खिलाफ प्रोपेगंडे चलाने में ये मसरूफ है। इनके वजीर, मशीर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जितने लोग बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कोशिश में है कि किसी तरीके से इमरान खान को, या इमरान खान के साथ जो खड़े लोग हैं उनके खिलाफ किसी भी तरीके से उनके ऊपर FIRs कराई जाए, उनके ऊपर केसेस बनाए जाए, उनको फंसाया जाए, उनको जेल करवाया जाए, उनको नायल करवाया जाए। और दूसरी तरफ जब इमरान खान इक्तदार में आए थे तो 3.5 सालों में तरक्की की रेशो माइनस में ही गई है और केसेस की रेशो हमेशा प्लस में ही गई है। एक के ऊपर केसेस, दूसरे के ऊपर केसेस, तीसरे के ऊपर। जरूर बहुत जरूरी है इस मुल्क के अंदर एहतसाब होना, बहुत जरूरी है जिन लोगों ने करप्शन किया उन्हें पकड़ा जाए, बहुत जरूरी है कि सारे काम ठीक तरीके से किए जाएं और करप्ट लोगों को सजाएं होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों से बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचा लिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक तारीखी में है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक तबाही के दहाने पर है। एक कदम आगे हमारे एक खाई है और एक कदम आने में भी आधा कदम हम गुजर चुके हैं, और वो जो आधा कदम बचा है ना, वो 2 से ढाई महीने। अगर 2 से ढाई महीनों में IMF हमें हेल्प आउट नहीं करता, अगर हम अपने माशी मसाइल का कोई हल नहीं लेकर आते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। डिफॉल्ट तो हम कर चुके हैं, लेकिन अनाउंस हो जाएगा, और अनाउंस हो जाने के बाद इस मुल्क के अंदर जो अनारकी और जो अफरा तफरी फैलेगी वो आप सोच भी नहीं सकते। ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है और 24 करोड़ लोग मफलूज होके रह चुके हैं। लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं ये एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाने के चक्कर में हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा फैसला दे दे तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं, फोर्सेस के खिलाफ ये बोल रहे हैं, हर उस शख्स के खिलाफ ये बात करते हैं कि जो शख्स इनकी फेवर में बात ना करे। हाँ, लाजमी नहीं है कि आपकी हर गलत और सही बात को जितने भी इदारे हैं वो मानते जाएं। और आपने यही करवा करवा के इस पाकिस्तान का 50 सालों में ये हाल किया है। जिस किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, किसी जज ने, किसी भी बंदे ने आपके खिलाफ, ब्यूरोक्रेट्स ने, आप लोगों, आप पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ जरा भी कदम बढ़ाया तो आपने उस इदारे को यरगमाल बना लिया, आपने नैब को यरगमाल बना लिया, आपने आज सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बना लिया, आपने फोर्सेस के इदारों को यरगमाल बना लिया, आपने ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ मिलाया, जो नहीं मिले उनको यरगमाल बना लिया। तो इन सब नतीजों से बात आकर यहां पे पहुंची है कि आज पूरा मुल्क तबाही के दहाने पर है और हर इदारा तबाहाल कर दिया गया है। इन पॉलिटिकल लोगों ने पिछले 50 सालों में किस तरीके से इस मुल्क को मफलूज किया, और जो ईमानदार लोग थे, जो ईमानदारी से काम कर रहे थे गवर्नमेंट के इदारों में, उन लोगों को भी इन्होंने बेईमानी पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि ईमानदार बंदे को ये चलने नहीं देते, और जो ईमानदार बंदा अगर गलती से भी किसी गवर्नमेंट के इदारे में कोई ईमानदारी वाला काम करने लगे तो ये पॉलिटिकल लोग उसे खराब करते हैं। तो हर मसले की जड़ जो आज तक पाकिस्तान में बना है ये पॉलिटिकल लोग हैं। आज अगर
फोर्सेस से, इस्टेब्लिशमेंट से, हजार इख्तलाफ से उन्होंने गलत किया, उन्होंने फलां को सपोर्ट किया, उन्होंने फलां को सपोर्ट किया, तो आपने पार्लियामेंट को इतना सुप्रीम नहीं बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। आप पॉलिटिकल लोग ना बिकते ना, आप किसी के कहने पर अपनी वफादारियां ना चेंज करते। आपको पता होना चाहिए कि जिस अवाम ने हमें मैंडेट दिया है और हमने कुरान को सर पे रखकर हलफ उठाया, तो आप क्यों वफादारियां चेंज करते थे? आप मर जाते अपनी वफादारियां चेंज ना करते। ये एक भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपनी वफादारियां चेंज ना करती, किसी गलत फैसले के लिए किसी भी जज को, किसी भी इदारे को, चाहे वो नैब हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, या कोई भी इदारा है, पुलिस हो, आप उन लोगों को प्रेशराइज्ड ना करते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। जो भी पाकिस्तान के हालात आज हैं, इसमें इन पॉलिटिकल लोगों का हाथ है। एक वो भी पॉलिटिकल लोग थे जिन्होंने ये पाकिस्तान बना दिया था, कायद आज़म जैसे लोग भी थे, और आज ये भी पॉलिटिकल लोग हैं कि जिनसे ये मुल्क संभाला नहीं जा रहा, जो इस मुल्क में इतनी अनारकी और अफरा तफरी फैली हुई है, इस मुल्क ये डिफॉल्ट होने वाला है। पिछले 75 सालों से कश्मीर को आज़ाद करना तो दूर की बात है, आपसे पाकिस्तान की आज़ादी भी जा रही है। आपने इस मुल्क को क्या दिया? आपने 3-3 बारियां गवर्नमेंट की, आपने इस मुल्क के अंदर इतनी अफरा तफरी और इतनी अनारकी फैलाई, इसके अलावा आपने इस मुल्क के लिए क्या किया? पॉलिटिकल लोगों की गलती है। जो आज पाकिस्तान के जो भी हालात हैं, इसमें मासवाई पॉलिटिकल लोगों के कोई और जिम्मेदार नहीं है। पॉलिटिकल लोग अगर ना बिकते, अपनी वफादारियां ना चेंज करते, अपने आप को ना बेचते और अपने मफादात की खातिर इस मुल्क में गलत फैसले ना करवाते, तो आज ये मुल्क यहाँ पर ना होता, ये कहीं और होता। हमसे बाद आज़ाद होने वाला चाइना, हमसे जुदा होने वाला बांग्लादेश, हमारे साथ जिसको हम अपने साथ कंपैरिजन करते थे इंडिया को, आज उसके हालात देखें और अपने हालात देखें। उसके अलावा बहुत से ममालिक जो हमारे बाद आए और छा गए, लेकिन हम रोज़ बरोज़ माइनस में ही जा रहे हैं। और आज पाकिस्तान तबाही के दाने पर है, यहाँ के 24 करोड़ लोगों का फ्यूचर तबाही के दाने पर है। ये जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, एक छोटे से छोटे MNA से लेकर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक, सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अफगानिस्तान को इस हाल में पहुंचाने वाले आखिर में जहाजों में पैसे भर के भाग रहे थे, और आज वो यूरोप में कहां पे हैं किसी को कुछ पता नहीं है, और अय्याशी की जिंदगी गुजारे। लेकिन अफगान अवाम, गरीब अवाम आज इस हाल में है कि उनको 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं है, उनको अस्पताल भी मुयसर नहीं है। वो जो दुनिया में जिंदगी जी जा रही है, उससे 100 साल पीछे की जिंदगी जीने पर मजबूर है, क्योंकि वहां पॉलिटिकल लोगों ने तबाही मचाई और पॉलिटिकल लोगों ने उस मुल्क को बुरे तरीके से तबाह किया है। यही पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। खुदारा होश के नाखन लो और इस अवाम को भी बचा लो, इस मुल्क को भी बचा लो। ये इतनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल हुआ है, तो इसको यूं तबाह हाल ना करो। एक दूसरे की लड़ाई में इस मुल्क की सत्यानाश ना करो। ये 24 करोड़ जानवर नहीं है, इंसान है, इनके बारे में भी सोच लो। नाजरीन, आज का व्लॉग यहीं खत्म करता हूँ। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।